गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से आज पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 4। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 4। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसमें जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति था। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब चंद्रमा ओझल हो जाता है और जंगल में स्थित जिन लोगों का गांव है वो सब का सब अंधेरे में डूब जाता है। आकाश में बिजलियां चमकने लगती हैं, वर्षा के साथ आंधी तूफान तीखी कड़वाहट सुनाई देने लगती है, और जो बच्चे रहते हैं वे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और एक बच्चे अपने मन में कल्पनाएं, उनके मनों में कल्पनाएं उठने लगती है, मानो हर तरह के भयानक दैत्य बोल सकते हैं या ऐसी चीजें जो डरावनी है वो उनके ऊपर टूट पड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिन होते ही सारी आवाजें चली जाती है। सूर्य उदय हुआ, धूप में चहचहाते पक्षियों के साथ चारों ओर सब कुछ एकदम सामान्य शांत दिखाई देने लगता है। रात के भयभीत कर देने वाले अंधकार और दिन की रोशनी के आनंद के बीच का अंतर साधारण रूप से स्पष्ट है। इब्रानियों का लेखक उस समय को स्मरण करता है जब इजरायलियों ने सीनै पर्वत पर एक ऐसा अनुभव किया जो इतना अंधकार भरा और प्रचंड था कि वे भयभीत होकर छिप गए। यदि हम परमेश्वर के वचन में निर्गमन और उसका 20वां अध्याय पढ़ते हैं, 18 और 19 वचन, तो वहां पर हमें और आपको स्पष्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से लिखा है, और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और 19 वचन लिखा है कि और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बात कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति अंधकार पूर्ण भयभीत कर देने वाली प्रतीति हुई। भले ही उन्होंने इन्हें इसे व्यर्थता के साथ अपने प्रेम पूर्ण उपहार के रूप में प्रकट किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पापी लोग होने के कारण इजरायली परमेश्वर के मानदंडों पर खरे नहीं उतर पाए थे, उसकी व्यवस्था पर वे खरे नहीं उतर पाए थे। अपने पाप के कारण ही उन्हें अंधकार और भय में होकर चलना पड़ रहा था। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन पर नए नियम की किताब इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं, तो वहां पर 12वां अध्याय और 18 से 21 वचन में वहां पर हम पाते हैं कि लिखा हुआ है कि मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा कि तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था अब आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वालों के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की थी कि अब हम से बातें ना की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। क्योंकि आगे लिखा है, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 5 वचन के अनुसार। इब्रानियों 12 में सीनै पर्वत पर परमेश्वर की पवित्रता और अनाज्ञाकारिता के हमारे पुराने जीवन को दिखाता है, जबकि सीनै पर्वत की सुंदरता परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु में जो कि नई वाचा का मध्यस्थ है, पद 22-24 विश्वासियों के नए जीवन को प्रकट करती है। जो कोई यीशु के पीछे हो लेगा, वचन कहता है, वह कभी भी अंधकार में अंधेरे में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 12 वचन में आपको ये वचन मिल जाएगा।
उसके माध्यम से हम अपने पुराने जीवन के अंधकार को त्याग कर ज्योति में चलने और उसके राज्य की सुंदरता के आनंद का उत्सव मना सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करें, हम उसका धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप मुझे अंधकार में से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में लाए। मेरी सहायता करें कि मैं अंधकार से बचा रहूं, ताकि ज्योति में चलते हुए अनंतता की ओर, अनंत जीवन की ओर बढ़ते चलो, यीशु के नाम से आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के और भी ऐसे जो मैसेज हैं जानना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर एक भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।